आज हम लोग को देखना है क्लास 10 के भूगोल में। क्लास 10 के भूगोल में आज हम लोग को फिर से विकास के आधार पर संसाधन के बारे में देखना है। क्लास 10 के भूगोल में ठीक है, विकास के आधार पर देखना है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, विकास के आधार पर संसाधन चार, विकास के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितना वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। अब आप लोग पूछिएगा सर कौन कौन सा है। यहाँ पे 1 नंबर आप लोग लाइएगा संभावित संसाधन। संभावित देख लो बाबू, इसको थोड़ा सा देख लो, उसको लगा के बन लो। संभावित संसाधन। अब आप लोग बोलिएगा सर जितना भरवाना है भरवा लीजिए। इस तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि संभावित संसाधन किसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम आप लोग बता दें संभावित संसाधन वैसा संसाधन होता है जिस पर हम लोग की संभावना व्यक्त होती है कि इसमें यहाँ पे है या इससे और भी संसाधन तैयार किए जा सकते हैं। संभावना देखो, हम लोग बोलते हैं अभी आप लोग सुने होंगे आज लगता आनी आने की संभावना है। हम लोग अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। लगता है ना कि इस साल भूकंप आएगा तो हम लोग क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। तो हो सकता है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन संभावना की जब बात आ गई ना, संभावना की बात हो गई ना, तो समझ लो कि वह आज नहीं तो कल आने वाला है। संभावना की बात आ गई तो आज नहीं तो कल आने वाला है। तो सबसे पहला लोग पूछेगा कि संभावित संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे कि वैसा संसाधन, ठीक है ना, वैसा संसाधन ठीक है ना, वैसा संसाधन जिसको होने की संभावना होती है। जैसे आप लोग होती है उसे संभावित संसाधन कहते हैं। कौन संसाधन कहते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। कौन संसाधन कहते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे में आप लोग पूछिएगा, जैसे में सर हमको बताइए। देखिए आप लोग से एक चीज हम आप लोग को बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक चीज, हिमालय की क्षेत्र में खनिज। अब आप लोग पूछिएगा सर ये चीज हम लोग को समझ में नहीं आ रही। पहले ध्यान रखिए, अब बताइए, अब उतारना नहीं, आप लोग को ध्यान रखना। यहाँ पर बताया गया है कि हिमालय के क्षेत्र में खनिज या हिमालय के क्षेत्र में का खनिज। तो हिमालय के क्षेत्र में जब खनिज होगा तो हमको तो पता लग जाएगा कि हिमालय के क्षेत्र में है, लेकिन उसको निकालने में दिक्कत होगी। जैसे मान के चलिए कि पहाड़ पर ऊंचा मिल गया सोना के खान, तो वहाँ पर हम लोग कैसे जाएंगे? अगर हम लोग चल भी जाएंगे तो जाने में वहाँ पे महंगाई खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं संभावित। जैसे मान के चलिए आप लोग गुजरात में आप लोग देखेंगे सौर ऊर्जा के बारे में, वहाँ पे बहुत सारे पवन चक्की लगाने की उम्मीदें हैं। और वहाँ पे क्या है? ऊर्जा, यानी मतलब क्या होता है? ऊर्जा की संभावना अधिक से अधिक यहाँ पे ऊर्जा क्या कर ली जाएगी? इकट्ठा कर ली जाएगी, ऊर्जा अधिक से अधिक निकल जाएगी। तो यहाँ पे उसकी संभावना होती है। जैसे आप लोग लिख सकते हैं कि गुजरात में और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा के असीमित संभावनाएं हैं। राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन की असीमित संभावना है। अब आप पूछ लीजिए सर पवन क्या है? देखिए पवन से वहाँ पे ना गुजरात में, ठीक है ना, राजस्थान में पवन से ना
विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है ना। सबसे अधिक यह डेनमार्क में, ठीक है ना, ये सबसे अधिक डेनमार्क देश जो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको क्या किया जाता है, वहाँ पे पवन चक्की चलाया जाता है, पवन चक्की चलाया जाता है। पवन चक्की वह खुला क्षेत्र में रहता है, वहाँ पे हवा की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। कितना के चाल से चलता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से क्या होता है, चलता है। आज 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा तो उसमें पंखा जैसे पंखी लगा हुआ रहता है, वही क्या करेगा, नाचेगा। उसमें और भी बहुत सारे यंत्र होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट तैयार करते हैं, या उससे क्या होता है, हम लोग सौर ऊर्जा तैयार होता है। और उस बिजली के रूप में बना के एक जगह से दूसरी जगह हम लोग क्या करते हैं, या पूरा राजस्थान में पूरा क्या होता है, गुजरात में हम लोग पहुँचाने की काम करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। हो गया? हाँ तो पापा बोला लुटनी तब वीडियो बनता ना। चलिए अब हम लोग देखना है विकसित संसाधन किसको बोलते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा नंबर पर कौन सा संसाधन आएगा, विकसित संसाधन, यानी वैसा संसाधन जो पहले से उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। विकसित संसाधन का मतलब क्या होता है, वैसा संसाधन जिसके बारे में हम पहले से क्या करते हैं, जानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकसित संसाधन कहा जाता है। जैसे आप लोग बोलिएगा कि कोयला की खान है, तो हम लोग जानते हैं कोयला की खान कहाँ अभी हम लोग के यहाँ मिल रहा है, झारखंड में। झारखंड में बहुत जगह ऐसे है कि कोयला की खान वो पहले से क्या हो चुका है, विकसित हो चुका है, और वहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर में हो जाएगा विकसित संसाधन, इसे कहते हैं वैसा संसाधन जिसके बारे में पहले से परिचित है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। उसे कौन संसाधन कहते हैं, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। उसे कौन संसाधन कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग कह सकते हैं सौर ऊर्जा, ठीक है ना, सौर ऊर्जा, पवन चक्की, आदि।
हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा क्या कीजिएगा। अब है भंडार, अब यहाँ पे देखना है भंडारण संसाधन के बारे में 3 नंबर है। संसाधन, ठीक है ना। वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसकी अपार संभावनाएं है या असीमित रूप में स्थित है, उसे भंडारण संसाधन कहते हैं। जैसे में आप लोग बोलिएगा सर हमको जल तैयार करना है, क्या तैयार करना है? जल। सब लोग रुक जाइए, इसके बाद लिखना है समझ लो। हम लोग को क्या तैयार करना है? हम लोग को जल तैयार करना है। क्या तैयार करना है? जल तैयार करना है। अगर हम लोग को जल तैयार करना है तो 2 चीज़ याद रखना है। अगर हम लोग को जल तैयार करना है तो 2 चीज़ याद रखना है। ये जल एक प्रकार के यौगिक है और ये 2 तत्वों से मिलकर तैयार होता है। अगर आपको जल एक क्या है? जल एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। जल एक क्या है? यौगिक है। और यौगिक किस किस से मिलेगा? ये जल का यौगिक जो होगा तत्व से मिलकर बनेगा। तो ऑक्सीजन एक का है, ऑक्सीजन एक का है, ऑक्सीजन एक हम लोग का तत्व है। और यहाँ पे एक और भी तत्व है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी का एक तत्व है। और आप लोग जानते हैं कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है यह असीमित है, ठीक है ना। ये क्या है? असीमित है। और ये असीमित होने के कारण इसको जब हम लोग दोनों के बीच में संयोग कराएंगे तो यह एक प्रकार से यौगिक बनेगा और वह यौगिक क्या होता है? जल होता है। वह एक यौगिक क्या होता है? जल होता है। अब आप पूछिएगा, इसको आप लोग जब केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो 8:1 के रूप में क्या किया जाता है? इसको मिलाया जाता है। यानी 8 भाग ऑक्सीजन और 1 भाग क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और इसको मिलाने के बाद क्या तैयार हो जाता है? जल तैयार हो जाता है। तो इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये असीमित है, ठीक है ना। ऐसे कि हम लोग को पृथ्वी पर पानी की क्या है? कमी नहीं है, परंतु पीने वाले पानी की क्या है? कमी है। भूमिगत जल की क्या है? कमी है, लेकिन पृथ्वी पर पानी की कमी क्या है? नहीं है। भूमिगत देखिए, अगर कोई बोलता है कि पानी आने वाला 2050 में 2060 में पानी की कमी हो जाएगी, पानी एक ऐसा संसाधन जिसको बचा कर रखना चाहिए, खत्म हो जाएगी। लेकिन कौन सा पानी खत्म? कौन सा पानी हम लोग खत्म हो जाएगी? तो हम लोग का भूमिगत जल, भूमिगत जल का मतलब होता है भूमि के अंदर जो जल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। एक भव जल होता है, भूमि के ऊपर जो जल होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भव जल बोलते हैं। भूमि के ऊपर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भव जल बोलते हैं। और भूमि के नीचे जो होता है जल उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमिगत जल बोलते हैं। तो जो हम लोग का टीवी वगैरह पर प्रचार आता है कि हम लोग को पानी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, चाहे मान के चले हम लोग पानी आवश्यकता से ज़्यादा क्या करनी चाहिए? आवश्यकता से ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए, बिजली का दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है क्या है हम लोग के लिए, ये हम लोग को जो संसाधन है ये हम लोग के लिए है। इसको विवेक से हम लोग क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
हो गया। चलिए अब यहाँ पे एक और भी संसाधन है जिसका नाम हम आप लोग को बता रहे हैं, लेकिन वह भंडारण का ही अंश होता है। वह किसका अंश होता है? भंडारण का ही अंश होता है। आप लोग देखिएगा, संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संचित कोष, संचित कोष संसाधन के बारे में देखना है। संचित कोष संसाधन के बारे में आपको क्या करना है, जानना है। आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, संचित कोष संसाधन क्या है, ठीक है ना। वैसा संसाधन जो भंडारण संसाधन का एक अंश होता है, उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। देखिए संचित कोष संसाधन क्या है, ठीक है ना। अब आप लोग इस पर समझना है कि ये कौन सा संसाधन का एक भाग है, भंडारण संसाधन का भाग है। अब आप लोग बोलिएगा सर हमको बिजली बनाना है। आप लोग जान रहे हैं बिजली बनाना है या विद्युत धारा तैयार करना है। बिजली बोलते तो आप लोग समझ जाएगा, बिजली आपको बिजली बनाना है। तो बिजली आप लोग जानते हैं आज की डेट में अधिकांशतः किससे बन रहा है, पानी से। और पानी आप लोग को पता होना चाहिए, पानी तो असीमित है, असीमित है पानी। आप लोग को पता है पानी का है, असीमित है। लेकिन कौन पानी असीमित नहीं है? भूमिगत जल का है, असीमित है। भूमिगत जल जो है असीमित, सीमित है, ठीक है ना। असीमित कौन है? असीमित कौन है? असीमित कौन है? हाँ, भौजल असीमित है। तो भौजल जो होता है ना, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट वगैरह बनाने की क्या करते हैं, हम लोग काम करते हैं। उसके साथ में आप बोल सकते हैं जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसका हो सकता है, ठीक है ना। वन जो होता है, वन वगैरह जो होता है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, विद्युत वगैरह उत्पन्न करने के लिए आग वगैरह लगाकर, ठीक है ना, हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये हम लोग का संचित जो संसाधन होता है, ये किसका, भंडारण संसाधन का ये क्या होता है, एक अंश होता है, जो पहले से सामान रखा हुआ रहता है और उसी को उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। उसी का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखना है, आज आप लोग को देखना है, आज आप लोग को देखना है, ध्यान रखिएगा, नियोजन संसाधन कहा, नियोजन संसाधन या संसाधन का नियोजन, सब संसाधन नियोजन ये क्या है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखो। संसाधन नियोजन क्या है, इसको ध्यान रखना है। देखिए, वैसा संसाधन
इसका उपयोग विवेक पूर्वक या उचित तरीके से किया जाता है उसे संसाधन नियोजन कहते हैं। अब आप लोग याद रखिएगा, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ संसाधन नियोजन क्या है। ये जो नियोजन होता है, संसाधन जो होता है नियोजन की, यह किसी भी देश में महत्वपूर्ण होता है। अगर ये किसी भी देश में संसाधन अगर किसी भी देश में ये संसाधन अगर पूर्ण रूप से विकसित हो, आवश्यकता से अधिक हो या आवश्यकता के मुताबिक भी हो, तो वह देश बहुत आगे निकलता है, वह देश बहुत अमीर बन जाता है, वह देश क्या होता है, हर चीज़ में डेवलप कर जाता है। जैसे मान के चलिए कि आप लोग पढ़ने के लिए कॉपी कलम किताब पैसे चाहिए। अगर आप लोग को ये सब चीज़ का सुविधा मिलेगा तो आप लोग आगे निकलिएगा कि नहीं निकलिएगा? निकलिएगा ना। आपको पढ़ाने वाला भी अच्छा हो, किताब कॉपी भी व्यवस्था हो, पैसा की व्यवस्था हो, खाने पीने के लिए व्यवस्था हो, सब चीज़ का व्यवस्था है, तभी ना आप आगे निकलिएगा। अगर व्यवस्था नहीं होगा तो हम लोग कहाँ से आगे निकलेंगे? नहीं निकल पाएंगे। जैसे बताया जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, अपना राज्य ले लो, जैसे में हम लोग बोल दिए बिहार, क्या बोल दिया क्या? बिहार। तो मैं जब बताता हूँ आप लोग को कि ये 2000 ईस्वी में क्या हुआ था, 2000 ईस्वी 15 नवंबर 2000 ईस्वी के पहले बिहार जो था ये क्या था, यहाँ पे खनिज का भंडार था। किसका भंडार था? खनिज का। या आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे संसाधन प्रचुर मात्रा में था। संसाधन क्या था? प्रचुर मात्रा में। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले संसाधन वहाँ पे क्या था? प्रचुर मात्रा में था। आप पूछिएगा सर क्यों? क्योंकि उस समय बिहार के साथ में कौन एक और राज्य था? झारखंड था। और आज जब बिहार से अलग हुआ झारखंड, यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब बिहार से अलग हो गया क्या? झारखंड, तो जितना भी संसाधन या मान खनिज वगैरह था वह सब किसके हिस्सा में चला गया? किसके हिस्से में चला गया? झारखंड के हिस्से में चला गया। बिहार के हिस्से में कुछ का हुआ? नहीं मिला। एक आध गो का मिला, एक आध गो पैराइट वगैरह के बारे में कुछ मिला, न तो वो भी नहीं मिला। तो अगर यहाँ पे संसाधन है, कोयला निकलना है, तो कोयला निकालने के लिए आदमी चाहिए ना। लोहा मिल गया, लोहा निकालने के लिए आदमी चाहिए ना। टीन मिल गया, टीन निकालने के लिए आदमी चाहिए ना। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे लोग काम करते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ पे मजदूरी रोजगार मिल जाता है। लेकिन बिहार के लोगों में क्या है? संसाधन नहीं है, कल कारखाना नहीं है, तो क्या होता है? नहीं मिल पाता है। कल कारखाना नहीं होने के कारण यहाँ पे कुछ नहीं मिल पाता है। और वही जो होता है वहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाता है? मिल जाता है। ये हम लोग की समस्या है कि नहीं है? ये हम लोग की समस्या है। तो जब ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड अलग हो गया था, झारखंड कहाँ गया था? अलग हो गया था, ठीक है ना। तो सब संसाधन कहाँ चला गया था? झारखंड में चला गया था। कहाँ चला गया था? झारखंड में चला गया था। आप झारखंड में जाके देखिए तो वहाँ पे कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, कितना प्लांटें हैं, कितना कंपनियां हैं, ठीक है ना। जिससे वहाँ के राज्य में क्या होता है? हर चीज़ की व्यवस्था, हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, उपलब्ध हो गई है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देख लीजिए,
ऐसे ही यहाँ पर लिखा गया है, हम आप लोग को तेजी से बताते चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन का मतलब है तो भारत में बहुत सारे ऐसे जगह है, बहुत सारे ऐसे राज्य है जहाँ पे अनेक प्रकार के भंडारे खनिज से पड़ी हुई है। कर्नाटक में जाइएगा, क्या बोलते हैं, राजस्थान, कर्नाटक में जाइएगा, हर राज्य, कर्नाटक में जाइएगा, झारखंड में जाइएगा, ठीक है ना, केरल में जाइएगा, तो हर राज्य में अपना अपना, गुजरात में जाइएगा, ठीक है ना, तो गुजरात में जाइएगा तो आपको तेल के कारखाना मिलेगा, आप कर्नाटक में जाइएगा तो लोहा वगैरह के कारखाना मिलेगा, आप झारखंड में जाइएगा तो कोयला वगैरह के भंडार मिलेगा। तो हर राज्य में, भारत का हर राज्य में कुछ ना कुछ अपना का है, सुविधा बनाया है, ठीक है ना, और उसका विवेक पूर्वक क्या करता है, उपयोग करता है, उसी को क्या बोला जाता है, संसाधन का नियोजन है। अब देखिए संसाधन के एक और भी स्टेप आप लोग को है, तेजी से हम बताते हैं। संसाधन जो होता है, संसाधन का संरक्षण, संसाधन का संरक्षण का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। संसाधन का संरक्षण का मतलब हम आप लोग को समझाते रहे। जैसे मान के चलिए कि हमको 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता है। कितनी बाल्टी पानी की आवश्यकता है, 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता है। हम लोग उसके जगह पर 5 बाल्टी पानी का उपयोग कर रहे हैं। ये दोहन हुआ कि नहीं हुआ। मान के चलिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं और पंखा चला के स्विच ऑन कर दिए हैं, ठीक है ना, और हम लोग बाहर चले गए, ये क्या हुआ, दोहन हुआ कि नहीं हुआ। मान के चलिए कोई आवश्यकता से ज़्यादा, हमको लोहा की जरूरत है, आवश्यकता से ज़्यादा उसका हम लोग ले लिए। कोई क्या है, खाना है, मान के चावल है, हमको खाना है थोड़ा सा, मैंने ज़्यादा ले लिया, वो दोहन हुआ कि नहीं हुआ। तो किसको बोलते हैं, संरक्षण का मतलब क्या होता है, उसको बचाना। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव करना। जिसका जितना जरूरत होता है उतना ही हम लोग क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। मान के चलो कि अगर आपके पास क्या है, 1 क्विंटल चावल है, अगर 1 क्विंटल में दिमाग से अगर हम लोग अपना रोज चावल बनाएंगे तो 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना चल सकता है। लेकिन अगर एक दिन में 1 क्विंटल चावल बना दें तो बर्बाद भी हो जाएगा, हम लोग का समाप्त भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो संरक्षण का मतलब होता है बचाना। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाना। आप सुने हैं कि कोयला का भंडार मिला है, एक ना एक दिन तो भंडार खत्म हो जाएगा, और एक दिन में कोयला फिर थोड़ी बन जाएगा, एक दिन में नहीं बनता है कोयला, एक दिन में क्या होता है, नहीं बनता है। उसके लिए लंबा समय की आवश्यकता होती है। हम आप लोग को बताए थे कोयला एक ऐसा संसाधन है, वह एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसको बनाने में या बनने में हजारों वर्ष का लग जाते हैं, हजारों लाखों वर्ष का हो जाते हैं, लग जाते हैं। तो एवरा अगर भंडार से निकल जाएगा कोयला तो फिर हम लोग को कोयला मिलेगा, संभव है, नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। एक और भी होता है, आप लोग एक और भी चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और भी चीज़ होता है यहाँ पे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम, यानी कहने का मतलब ये जो संसाधन के संरक्षण की बात आई थी, तो 1968 में क्लब ऑफ रोम, ठीक है ना, क्लब ऑफ रोम में 1868 में क्लब ऑफ रोम में क्या की गई थी, इसका बैठक किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन बुलाया गया था। जैसे बताया गया कि भाई चलो हम लोग आके बैठ के करते देखते हैं, ठीक है ना, रोम में, कि यहाँ पे हम लोग अपना संसाधन का कैसे उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो उसी संसाधन के उपयोग में बताया गया था। कब, 1968 में कहाँ बैठक हुई थी, रोम में हुई थी, और वहाँ पे क्या किया गया था, इसके बारे में चर्चा की गई थी। उसके बाद फिर बताया गया था, ठीक है ना, 1974 में सुमेर ने पुस्तक लिखी थी, इस्माइल इज ए ब्यूटीफुल। कब, 1974 में, ठीक है ना, 1974 की बात है, 1974 की बात है। सुमेर नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है ना, उन्होंने लिखा था इस्माइल इज ए ब्यूटीफुल। तो इस्माइल इज ए ब्यूटीफुल जो पुस्तक लिखी गई थी, कौन लिखी गई थी, तो उसमें क्या लिखा गया था, संसाधन के संरक्षण के बारे में लिखा गया था। क्या लिखा गया था, सुमेर, ठीक है ना, इस्माइल इज ब्यूटीफुल, इस्माइल इज ए ब्यूटीफुल कब लिखा गया था, 1974 में लिखा गया था। इस्माइल इज ए ब्यूटीफुल 1974 में किसने लिखा था, सुमेर ने लिखा था। उसके बाद बताया गया है आप लोग को यहाँ पे
ब्रिटलैंड का एक आयोग ने 1987 में ब्रिटलैंड जो है ब्रिटलैंड जो है, ठीक है ना, ब्रिटलैंड ने 1987 ईस्वी में, ठीक है ना, वन संरक्षण, कौन सा संरक्षण, वन संरक्षण नहीं, संसाधन संरक्षण के बारे में उन्होंने वकालत की थी, ठीक है ना, उन्होंने क्या की थी, वकालत की थी। अब यहाँ से वन संरक्षण के बारे में अपने महात्मा गांधी जो लाठी धाकर पकड़ के चलते थे, उन्होंने बोले थे, ठीक है ना, कि हमारे पास, ठीक है ना, पेट भरने के लिए सब कुछ है। हमारे महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि पेट भरने के लिए हम लोग के पास सब कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक और भी कौन थे, मेधा पटक, यहाँ पे बताया गया था नर्मदा बचाओ, सुंदर मेघा पाटकर, नर्मदा बचाओ कौन था, मेघा पाटकर, ठीक है ना। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था, सुंदरलाल बहुगुणा के। तो ये सब क्यों किया गया था, ये सब हम लोग को संसाधन बचाने के लिए किया गया था। ये सब क्यों किया गया था, संसाधन बचाने के लिए किया गया था। तो इस सब चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल फिर बताया जाएगा।